हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित हम लोग 1100 प्रश्नों की एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में दूसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को कवर किया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस बुक की चैप्टर का दूसरा जो चैप्टर है, इसका नाम है कृषि विकास एवं भूमि सुधार। कृषि विकास एवं भूमि सुधार, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। और मैं यहाँ से आपको बता दूं दोस्तों कि मंडे से जो है आपको हिंदी की भी और जीएस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस आधारित जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक को जो है हम लोग जो है रिवीजन किया जाएंगे। उसके बाद जो है क्या करना है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है दोस्तों कि जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी उसमें कितने परसेंटाइल तक लेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है ही नहीं, लेकिन जल्दी ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी इससे संबंधित। तो मेरे हिसाब से जिनके भी 50, यहाँ पे मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके भी 50 नंबर हैं 100 में जिनके भी 50 नंबर हैं वो तैयारी में लगे रहें। बाकी कंफर्मेशन जो आयोग से होगी उसकी अपडेट जो है आपको दी जाएगी। ठीक है, अब इस पर मैं अभी कोई रोज़ वीडियो बनाऊँ, उसको बताऊँ कि इसमें कितने परसेंटाइल लेंगे, कितने नहीं लेंगे, इतने छटेंगे, उतने निकलेंगे, ये सब अभी कोई मतलब नहीं है वीडियो का। बस इतना समझिए, जिनके भी 50 परसेंटाइल की बात कतई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नंबर परसेंटाइल में बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर 50 नंबर की बात कर रहा हूँ। जिनकी भी 50 नंबर्स हैं मिनिमम, वो अपना जो है प्रिपरेशन करें लेखपाल की, क्योंकि स्पेशली जो वैकेंसी है मेरे हिसाब से स्पेशली लेखपाल के लिए कट ऑफ नहीं बनाएंगे, है ना। इलेक्शन का टाइम भी है, तो ये सारी बातें हैं। बस आप इतना समझिए कि 50 नंबर से जिनके भी लोगों के हैं ऊपर 50 नंबर या 50 नंबर से ऊपर अपना प्रिपरेशन करें आराम से। तो दोस्तों आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है कि भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कानपुर में। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, एक ही साथ दो फसल। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है। ऑप्शन ए, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अवस्थित है। यहाँ पर आपका सही जवाब है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर तो फेमस है आपका आईआईएम हो जाता, आईआईएम लखनऊ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि विधि विश्वविद्यालय भी बनने की बात की जा रही है। मेरठ में आप करंट में पढ़ते होंगे, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी। चलिए, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। यह कटक उड़ीसा में है, ऑप्शन ए। गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की तरह काम करते हैं, वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, शरीर में ढांचागत विकृति। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, जून जुलाई में। राज्य में उद्यम एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है, वर्ष 1974 ईस्वी। देश में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। आलू हो या गेहूं, उत्तर प्रदेश ही है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। आलू एवं आम जैसी फसलों के निर्यात के लिए कितने कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 है,
आलू एवं आम जैसी फसलों के निर्यात के लिए। अब जैसे आलू की अगर बात की जाए तो आलू के जो जो एग्रीकल्चर निर्यात जोन है आपका आलू का, वो पड़ जाता है आगरा। ठीक है, आगरा जोन है। उस आगरा जोन में जो शामिल होने वाले ज़िले हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ, व हाथरस, ये सारे ज़िले शामिल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आम की अगर आप बात करेंगे, आम की, तो आम का अगर देखेंगे तो एक तो आपका लखनऊ का है निर्यात जोन, लखनऊ। अब लखनऊ जोन में जो मंडल है लखनऊ का आपका, इसमें जो है लखनऊ हो जाता है, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई शामिल हो जाएंगे। इसके बाद एक और है आम का, वो है सहारनपुर, सहारनपुर भी है। तो दो ये हैं आम के और एक आलू का है। ठीक है, तो इसलिए आलू और आम के लिए आप कहोगे दो। ठीक है, आलू को दूसरे प्रदेशों में, यानी जो उत्तर प्रदेश का आलू है, इनको दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब है ताज ब्रांड के नाम से। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब है वर्ष 1950। उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? वर्ष 1960 ईस्वी में। ऑप्शन बी। भूमि सेना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है वर्ष 2012 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया? वर्ष 2005-06। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर बी डी जो है सही जवाब होगा, ज्वार और बाजरा के साथ। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है 30%। आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दलहन भी है, तिलहन भी है, मक्का है, लेकिन आलू इसमें सम्मिलित नहीं है आइसोपाम योजना में। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया है? ऑप्शन ए 12 जिलों में। राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ हुई? वर्ष 2012 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति लागू कब हुई है? वर्ष 1987 ईस्वी में। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहां पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। ICAR पुरस्कार दिए गए हैं और किसको प्रदान किए गए हैं, यहाँ पर बात की जा रही है। जगजीवन एवं यंजी रंगा पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, यह प्रदान किया गया है किसान को। ऑप्शन यहाँ पर इस ए का 2 हो जाएगा, यानी 1 का बी जाएगा। तो 1 का बी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इसी को क्लिक कर देंगे, बाकी आप मिला सकते हैं। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार कृषि एवं अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता के उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधानों के लिए। पंजाब राव देशमुख पुरस्कार प्रदान किया जाता है कृषि महिला वैज्ञानिकों को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। निम्न में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी की सभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है मोदीपुरम में। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा सकता है?
यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश, यहाँ जो जा सकता है नहीं बैंक है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला है आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। राज्य में ऑपरेशन फ्लड 1 का प्रारंभ कब हुआ है। वर्ष 1973 ईस्वी। वर्तमान में राज्य में कितने राजकीय गो सदन हैं। ऑप्शन ए 8। राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय भैंसों के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है 50%। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सी मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। आपका सही जवाब होगा कृषि चिंतन, ऑप्शन डी। आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है। ऑप्शन बी 75%। आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई। वर्ष 2008 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। वर्ष 1954 ईस्वी में। कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से चलाई जा रही है। सितंबर 2004 से। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। वर्ष 2008-9। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई। ऑप्शन डी 1978 में। राज्य में सहकारी कानून कब पारित किया गया। वर्ष 1965 ईस्वी में। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं। 3% पर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई। वर्ष 2001 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। वर्ष 2000 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन कब आरंभ हुई। वर्ष 2003 में। उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र हैं। सूअर प्रजनन केंद्र। आपका सही जवाब होगा 8। ऑप्शन बी। निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर 3 कथन दिए हैं, इनमें से बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब है कि वर्ष 1964 में पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के अंतर्गत राज्य में कृषि मंडियों की स्थापना की गई। यह भी सत्य है। और उपयुक्त अधिनियम तहत कृषि उपज उपविक्रय की प्रक्रिया को मंडी विनियम अधिनियम के तहत लाया गया, यह भी सही है। और मंडी समितियों के कार्य संचालन तथा उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए वर्ष 1979 ईस्वी में राज्य स्तर पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है बी, वह बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को दूर करने के लिए कृषि पदार्थों के नमूनों की जांच कर उसे
किस वर्ग में निर्धारित कर उसमें ऐच्छिक वर्गीकरण का कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितनी संख्या में वर्गीकरण प्रयोगशालाएं खोली गई हैं? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है 12। निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई है? आपका सही जवाब है वर्ष 1999 ईस्वी। मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निम्न में से कौन सा ढांचा तैयार किया है? यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी परियोजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? आपका सही जवाब है 12 जिले। उत्तर प्रदेश राज्य में मत्स्य क्षेत्र विकास से संबंधित प्रादेशिक स्तर पर कितने संघ कार्यरत हैं? आपका सही जवाब है 1, ऑप्शन ए। चारा विकास योजना हेतु केंद्र सरकार कितने प्रतिशत सहयोग देती है? आपका सही जवाब है 75%, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। किसके बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन सी जटरोफा। मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितने रुपए की सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए 75,000। तालाब निर्माण हेतु बैंक कितने रुपए प्रति हेक्टेयर ऋण देता है? सही जवाब है 75,000, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा कितने बड़े हैचरियों का निर्माण कराया गया है? 9, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? वर्ष 1985-86, ऑप्शन ए। मोबाइल फिश पार्लर योजना में उत्तर प्रदेश सरकार कितने प्रतिशत वित्त भार वहन करती है? 100%, ऑप्शन डी। नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड योजना का व्यय केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच किस प्रतिशत में वहन किया जाता है? 50-50%, ऑप्शन बी। सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ऑप्शन बी 10। किसान सेवा रथ को कब से प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2010-11, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयां हैं? ऑप्शन ए 10। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। देश की जीडीपी में पशुपालन का कितना हिस्सा है? ऑप्शन डी 9%। मांस के उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए वर्ष 1976। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? वर्ष 1962 ईस्वी। ऑपरेशन फ्लड कब से चलाई जा रही है?
वर्ष 1970-71। उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? ऑप्शन सी पराग। किन जनपदों के दुग्ध संघों को ISO 9000 प्रदान किया जा चुका है? ये सर्टिफाइड होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, होल मार्क है सर्टिफाइड का। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेरठ, नोएडा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं? ऑप्शन सी 17। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? आपका सही जवाब है वर्ष 2010-11। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितने विक्रय केंद्र हैं? 188। ऑप्शन सी। कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ष 1964 ईस्वी। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? 7,500। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? खाद्य पार्क। आपका सही जवाब होगा नोएडा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? वर्ष, यहां पर आपका सही जवाब है झांसी, ऑप्शन डी। 79 नंबर कि प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब है शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब है फिरोजाबाद। देखिए ये जो डाटा है ना, इनका जो अलग से एक स्पेशली वीडियो दे दिया जाएगा आपको एग्जाम से पहले, जो बिल्कुल अपडेटेड होंगे। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और आपको यहाँ पर जो संस्थान दिए गए हैं यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, तो जो कि आपका कहाँ पर है? यह हो जाएगा आपका कानपुर में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। इसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका बरेली। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ए का 3 और बी का यानी 1 का 3 है और 2 का मैंगो रिसर्च लखनऊ है, यानी 1 होगा। इंडियन वेजिटेबल वाराणसी 4 हो गया और 2 हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्त सी सही जवाब हो जाएगा। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है मथुरा। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? वर्ष 2000 ईस्वी से। महिला डेयरी योजना को कब से लागू किया गया है? वर्ष 1996-97। ऑप्शन जो है ये सही जवाब है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई है? वर्ष यहाँ पर 2002 होगा, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है।
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए सही जवाब है 15। मूंगफली की कृषि किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? आपका सही जवाब होगा शुष्क, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है? ऑप्शन सी अलसी। उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? कपास की। तो गंगा यमुना दोआब में भी, रोहिलखंड भी है, बुंदेलखंड। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, उपयुक्त तो सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य के किस जिले में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है? आपका सही जवाब होगा बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्न में से कौन फसल बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है? ऑप्शन सी जूट। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख तंबाकू उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन सी बलिया। कथन दे रखे हैं, कारण दे रखे हैं और आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। कथन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरे की खेती मुख्य रूप से शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में की जाती है या होती है वहाँ सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बाजरे की फसल मई से जुलाई तक बोई जाती है तथा सितंबर से दिसंबर तक काट ली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो दे रखा है, दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है, कथन और कारण। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली कौन सी फसल का उपयोग आजकल शरबत, स्टार्च एवं ग्लूकोज बनाने में किया जाता है? आपका सही जवाब होगा मक्का, ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चने का उत्पादन कितना होता है? थोड़ी मात्रा में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है? तो ज्वार, बाजरा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 30%। आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? दलहन भी है, तिलहन भी है, मक्का भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, आलू। ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया है? यहां पर आपका सही जवाब होगा 12, ऑप्शन ए। तो दोस्तों 1100 MCQ की सीरीज में दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है कल कोई क्लास आपको ना मिले, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, हो सकता है वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे तो पॉसिबिलिटी कम ही है। बाकी संडे और से जो है आप जो संडे से जो है आपको हो सकता है, मंडे से बोले संडे से भी हो सकता है आपको GS और हिंदी की भी शुरू करवा दे क्लास। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।